सतगुरु शरण नाम की आशा। गुरु ऐसा होना चाहिए जो शिष्य से कुछ भी ना ले, और शिष्य ऐसा होना चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे। ऐसा नहीं हो लोभी गुरु लालची चेला, घोर नरक में ठेलम ठेला। कभी कभी मैं कहा करता हूं, एक कमरे के अंदर एक गुरु शिष्य सो रहे थे, सर्दियों का समय था। गुरुजी ने एक चेले से कहा, भाई देख के आओ बाहर बारिश हो रही है कि नहीं। अब चेला बड़ा आलसी, चेले ने कहा गुरुजी बाहर से बिल्ली आई है अभी अभी, ऐसे जरा पकड़ के देख लो भीग रही है कि नहीं भीग रही। भीग रही होगी तो बारिश हो रही है, नहीं भीग रही तो बारिश नहीं। गुरुजी ने मन में सोचा, चेला तो हमारा भी गुरु है, ये चेला थोड़ी है, ये तो हमारा भी परम गुरु है, आलसी आदमी। फिर चेला से कहा, अरे भाई खड़े होकर के लाइट तो बंद कर दे। और चेला इतना बड़ा ब्रह्म ज्ञानी कहता है, गुरुजी आंखों पे हाथ रख लो, अंधेरा ही अंधेरा है। पहली बात कही ना उसको किया, दूसरी बार कहा उस बात को भी नहीं पूरा किया। फिर गुरुजी ने चेले से कहा, भैया खड़े होके दरवाजा तो बंद कर दे। चेले ने मन में सोचा, सर्दी का समय, रजाई से बाहर निकल के जाऊंगा तो मेरी रजाई ठंडी हो जाएगी, बहुत देर में जाके तो गर्म हुई है, कैसे जाकर के दरवाजा बंद करूं। तो चेले ने कहा, गुरुजी दो काम तो मैंने किए, अब तीसरा तो आपको ही करना पड़ेगा। अब विचार करिए, हमारे यहाँ कहा जाता है गुरुर आज्ञा गरी यसी। अगर गुरु की आज्ञा है तो उस पे बिना विचारे उस काम को करना चाहिए, बिना विचारे। मिल जाए हमारे जीवन में कोई ऐसा गुरु। आप देखिए भक्त नरसिंह मेहता गुजरात के कितने बड़े भक्त हुए, घर द्वार परिवार से उनके परिवार वालों ने उनको बहिष्कृत कर दिया, एक जंगल में पहुंच गए महादेव के द्वार पर, शंकर के द्वार पर। और जब शिवालय में जाकर के 3 दिन तक भूखे प्यासे पड़े रहे तो महादेव ने नरसिंह मेहता का हाथ पकड़ लिया। अब नरसिंह मेहता से कहा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो नरसिंह मेहता ने कहा, भगवान आप ही मेरे सदगुरु हैं। जिस आनंद में, जिस रस में, जिस भाव में आप हमेशा निमग्न रहते हैं, आप वो रस, वो आनंद मुझे प्रदान कर दीजिए। और शिष्य को ऐसा होना चाहिए। ऐसा क्या है गुरु के पास जो हमेशा आनंद में रहता है? क्या है ऐसा? इसके पास भजन है। नरसिंह मेहता ने कहा, भगवान जिस आनंद में आप रहते हैं वो आनंद मुझे प्रदान करिए। बोले, मैं तो अपने वृंदावन बिहारी के आनंद में रहता हूँ, अपने रास बिहारी के आनंद में रहता हूँ। तो बोले, उसी रास बिहारी का एक बार दर्शन करा दीजिए। तो स्वयं महादेव नरसिंह का हाथ पकड़ के वृंदावन में आते हैं। वृंदावन में आकर के गोपेश्वर महादेव बनते हैं। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव है। आपके जोधपुर में तो बहुत सारे महादेव हैं, सिद्धेश्वर महादेव, अचलेश्वर महादेव, अजनेश्वर महादेव, बडलेश्वर महादेव, कितने सारे महादेव हैं। मुझे लगता है शायद भारत का कोई भी शहर, कोई भी गांव, कोई भी एरिया, कोई भी मोहल्ला ऐसा नहीं होगा जहां महादेव नहीं विराजे। कृपालता है उनकी। नरसिंह मेहता का हाथ पकड़ा महादेव ने और प्रभु के पास गए और जाकर के नरसिंह का हाथ भगवान के हाथ में दे दिया। ये गुरु की भूमिका है। गुरु वही है जो गोविंद से मिलाए, गुरु वही है जो ईश्वर से मिलाए, और गुरु के रूप में कोई और नहीं, गोविंद ही गुरु के रूप में है। इसलिए कबीर कहते हैं, सदगुरु शरण नाम की आशा, इनकी ओर माया कबहु न फटके। उसका ये माया कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती।